जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल जितेश सर क्लासेस क्वालिटी अड्डा पे। और आज हम यहाँ पे द हिंदू एनालिसिस 3 अप्रैल 2023 करेंगे। ये एनालिसिस मेनली प्लान किया गया है एसएससी बैंक, रेलवे एंड स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। और यहाँ की जो वोकैबुलरी है वो भी इस तरह से प्लान की गई है कि आपको इन उपरोक्त बताए गए एग्ज़ाम्स में किसी भी तरह के कंप्रहेंशन को निगोशिएट करने में आसानी हो। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है बियॉन्ड द कस्टम्स। कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशन, यह एक नाउन है, किंतु यहाँ पे जो लेखक कहना चाह रहा है वो टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसको भी कस्टम बोलते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में ये आर्टिकल है। फॉर द स्टेट देयर कैन बी नो रेस्ट, vigil should be constant and the endeavor should be to address issues relating to the public's welfare continually। इन 3 लाइनों में जहाँ तक वर्ड की बात है, विजिल ये वॉच लुकआउट होता है, एक नाउन है। देन एंडेवर ये भी एक नाउन है और इसका मतलब होता है एफर्ट। देन देयर इज अ वर्ड दैट इज कंटिन्यूअली, दैट इज फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ लेखक कहना ये चाह रहा है कि फॉर द स्टेट, किसी भी स्टेट के लिए देयर कैन बी नो रेस्ट, वहाँ कोई भी रेस्ट नहीं हो सकता है। और विजिल शुड बी कांस्टेंट, जो वॉच है, जो लुकआउट है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। एंड एंडेवर शुड बी, और ये प्रयास होना चाहिए, टू एड्रेस द इश्यूज जो रिलेटिंग टू पब्लिक वेलफेयर कंटिन्यूअली, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए प्रयास होने चाहिए, एफर्ट होने चाहिए। दैट टू बी कंटिन्यूअली मतलब फ्रीक्वेंटली। ए क्लासिक एक्सपोजिशन ऑफ दिस प्रिंसिपल is the center's announcement providing full exemption from basic custom duty for all drugs and food imported for the treatment of rare diseases listed under the National Policy for Rare Diseases and Anti-Cancer Drug Pembrolizumab। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि ये क्लासिक एक वर्ड आया है। क्लासिक का मतलब होता है बेसिकली एडजेक्टिव है, टिपिकल, हाई क्वालिटी, ठीक है। एक्सपोजिशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक क्लासिक एक्सपोजिशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल जिस सिद्धांत के ऊपर बात की गई है उसको बोल रहा है कि एक क्लासिक एक्सपोजिशन ऑफ दिस प्रिंसिपल ये है कि सेंटर्स अनाउंसमेंट, सेंटर ने अनाउंस किया है, प्रोवाइडिंग फुल एग्जाम्पशन, एक फुल एग्जाम्पशन प्रोवाइड करने की बात सेंटर ने कहा है। इससे फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है किसके ऊपर, फॉर द ऑल ड्रग्स, ऑल ड्रग्स जितने हैं उन पे एक बेसिक एग्जाम्पशन ड्यूटी को एग्जाम्प्ट करने के बाद सेंटर ने कहा है। एंड फूड इम्पोर्टेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेज, रेयर डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए जो भी ड्रग्स एंड फूड्स हैं उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको एग्जाम्पशन के बाद सेंटर ने कहा है। वो रेयर डिजीजेज भी बोल रहा है कि रेयर डिजीज लिस्टेड अंडर द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेज, जो एनपीआरडी है, आगे एनपीआरडी ही हर जगह इसको ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा। वो जो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेज है वो उसके हिसाब से जो लिस्टेड डिजीजेज हैं रेयर डिजीजेज, उसके लिए सरकार ने ऐसा कार्रवाई किया है। दिस एड्स बेनिफिट्स, यह बेनिफिट जो है ऐड कर रहा है बियॉन्ड दोज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन द पॉलिसी फाइनलाइज जस्ट अंडर ईयर एगो। एक साल पहले जो पॉलिसी फाइनलाइज हुई थी उनके बियॉन्ड, उसमें जो इनकॉर्पोरेट किया गया, इनकॉर्पोरेट करना मतलब होता है इंक्लूड करना, उस पॉलिसी के अंदर जो भी इनकॉर्पोरेट किए गए थे उनके बियॉन्ड ये बेनिफिट ऐड कर रहा है। इन ऑर्डर टू अवेल दिस एग्जम्पशन, इस एग्जम्पशन को अवेल करने के तहत, एग्जम्पशन तो आप समझ ही गए, ऊपर बताया गया है कि किसी भी तरह की छूट हम जो चाहते हैं वो एग्जम्पशन होता है। तो इंडिविजुअल इंपोर्टर, जो व्यक्तिगत रूप से जो इंपोर्टर है, जो सामान बाहर से मंगाते हैं उनकी बात करें, मस्ट प्रोड्यूस, उसको दिखाना होगा एक सर्टिफिकेट फ्रॉम स्पेसिफाइड अथॉरिटीज़, जो स्पेसिफाइड एक निश्चित अथॉरिटीज़ हैं उनसे इशू किया हुआ एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा इस एग्जाम्पशन को अवेल करने के लिए। आगे बोल रहा है कि मेडिसिन जनरली अट्रैक्ट बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक जनरल बात बोल रहा है कि जो मेडिसिन होते हैं वो जनरली
अट्रैक्ट करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना 10% का, while some categories of life saving drugs and vaccines get concessions or exemptions, जबकि कुछ कैटेगरी के लाइफ सेविंग ड्रग और वैक्सीन है वो कुछ कंसेशन और एग्जम्पशन आते हैं। इसमें यहाँ पे एक वर्ड है कंसेशन, दैट इज नाउन। इसका मतलब होता है अलाउंस या फेवर, किसी भी तरह की हम छूट जब लेते हैं उसको कंसेशन बोलते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं। Exemptions have already been provided to specified drugs for the treatment of spinal muscular atrophy or Duchenne muscular dystrophy। यहाँ तो कुछ वर्ड्स हैं जिन पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। Exemptions have already been provided मतलब बोल रहा है कि एग्जाम्सन पहले ही प्रोवाइड किया गया है किनको, टू स्पेसिफाइड ड्रग्स, कुछ स्पेसिफाइड ड्रग्स को, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट के लिए, किन की ट्रीटमेंट के लिए, स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और ड्यूचेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो एट्रॉफी जो वर्ड है, ये वर्ब है, ये डीजनरेट या डीके की बात होती है। जब कहीं भी ह्रास होता है, क्षय होता है, तो वो एट्रॉफी उसका मतलब होता है, डीजनरेशन, डीके। और यहाँ पे एक डिस्ट्रॉफी वर्ड भी है, वो एक डिसऑर्डर होता है जिसमें डीके होता है। तो एक रेयर डिजीज उसकी बात कर रहा है कि उसमें ऑलरेडी दिया गया है। तो रेयर डिजीज आर ए ग्रुप ऑफ डिजीज दैट ऑकर इनफ्रीक्वेंटली इन द कम्युनिटी and as such patients are disadvantaged by lack of volumes that usually spur pharmacological companies into producing life saving medicines। कह रहा है कि रेयर डिजीजेज, रेयर का मतलब होता है कि जो जनरली जो चीज़ दिखता नहीं है, एविडेंट नहीं है सामने, तो ये रेयर डिजीजेज जो होते हैं आर ए ग्रुप ऑफ डिजीजेस, एक डिजीजेस का ग्रुप है दैट ऑकर इनफ्रीक्वेंटली, जो अक्सर होता है इनफ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर जो होता है, इनफ्रीक्वेंटली मतलब जो इंटरमिटेंटली होता है, जो बार बार नहीं होता है, उसकी बात कर रहा है। उनको हम रेयर डिजीजेस बोलते हैं, ऐसा ही बोल रहा है, इन द कम्युनिटी, और एक समुदाय के अंदर। और एज सच पेशेंट, और इस तरह के पेशेंट्स आर डिसएडवांटेज्ड, वो एक अलाभ की स्थिति में होते हैं। क्यों? बाय द लैक ऑफ वॉल्यूम्स दैट यूजुअली यूज पर फार्माकोलॉजिकल कंपनीज इनटू प्रोड्यूसिंग लाइफ सेविंग मेडिसिन। फार्माकोलॉजिकल मतलब होता है कि ब्रांच ऑफ मेडिसिन, जो भी ब्रांच मेडिकल की जो मेडिसिन को डील करती है, दैट इज फार्माकोलॉजिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच ऑफ मेडिसिन। यहाँ एक वर्ड है स्पर, यूजुअल स्पर का मतलब होता है, एक वर्ब है, स्टिमुलेट करना, इनकरेज करना, ठीक है, स्टिमुलेट करना। तो यहाँ वो लेखक कहना चाह रहा है कि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो एक डिसएडवांटेज कंडीशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम होता है रोगियों की, और जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो लाइफ सेविंग मेडिसिन को बनाती हैं, उनको स्पर करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, इनकरेज करता है बनाने के लिए, इस केस में वो वॉल्यूम कम है। इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो पेशेंट्स होते हैं ये डिसएडवांटेज कंडीशन में है, कम होने की वजह से वो बनाना नहीं चाहेंगे। इनके कहने का अर्थ ये है। वाइल सम ऑफ दीज डिजीजेस डोंट हैव एनी डिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज, जबकि इन डिजीजों में से कुछ डोंट हैव एनी डिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट, कोई डिस्क्राइब किया हुआ ट्रीटमेंट की मेथोडोलॉजी नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है। वर्ड्स की जहाँ तक बात करें तो मेथोडोलॉजी जो है वो प्रोसीजर और अप्रोच की बात होती है। वेयर एवर ट्रीटमेंट एग्जिस्ट, जहाँ कहीं भी इसका ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करता है, द ड्रग्स हैव टू बी इम्पोर्टेड, वो ड्रग्स उसको वहाँ से हमें इम्पोर्ट करना होता है। एंड कॉस्ट आर प्रोहिबिटिव, पुटिंग इट आउट ऑफ द रीच ऑफ द मोस्ट पीपल। और उनका जो इसका इंपोर्ट करने की वजह से जो कास्ट है वो प्रोहिबिटिव हो जाता है। प्रोहिबिटिव मतलब होता है कि रिस्ट्रेनिंग, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन की एक विशेषता बता रहा है कि रिस्ट्रिक्टिव है, रिस्ट्रेनिंग है, जो रोकता है, इस तरह की बात है। पुटिंग इट आउट ऑफ द रीच ऑफ द मोस्ट पीपल, जिसकी वजह से वो मोस्ट ऑफ द पीपल के रीच से बाहर हो जाता है। द NPRD, जो पीछे पॉलिसी की हम बात कर रहे थे, एस्टिमेट्स दैट, वो एस्टिमेट करता है फॉर ए चाइल्ड वेइंग 10 kg, 10 किलोग्राम के एक बच्चे के हिसाब से इसने एस्टिमेट किया है वो पॉलिसी की, द एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सम रेयर डिजीजेज, कुछ रेयर डिजीजेस की एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है, यदि वो 10 किलो का बच्चा है तो मे वेरी कर सकता है फ्रॉम 10 लाख रुपीज़ टू मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ पर ईयर। एक साल में लगभग 1 करोड़ से ऊपर और 10 लाख के बीच में वो एस्टिमेट करता है पॉलिसी। विद ट्रीटमेंट बीइंग लाइफ लॉन्ग, और वो भी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होता है। एंड ड्रग डज एंड कॉस्ट इंक्रीजिंग विद एज एंड वेट, और उसका जो
ड्रग का जो डोज है और कास्ट है वो भी बढ़ रहा होता है एज और वेट के हिसाब से। द ड्यूटी एग्जम्पशन विल लीड टू सब्सटेंशियल सेविंग्स फॉर पेशेंट्स। अब यहाँ उस बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं जो सरकार ने अभी किया है कि जो ड्यूटी है, जो एग्जम्पशन हुआ है, दैट विल लीड टू, उसकी वजह से क्या होगा, सब्सटेंशियल सेविंग होगा फॉर पेशेंट्स। सब्सटेंशियल मतलब होता है कि जो रियल, सिग्निफिकेंट, जो दिखता है, एविडेंट है कोई चीज़, वहाँ पे सब्सटेंशियल का यूज़ किया जाता है। तो उनको एक रियल टर्म में सेविंग पेशेंट्स के लिए होगा इस ड्यूटी एग्जाम्पशन से। Organizations lobbying for support for patients with rare diseases have welcomed the move, which will grant much needed relief to patients and their families. कह रहा है कि जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लॉबी कर रहे थे, लॉबी मतलब होता है कि कैंपेन करना, पुश करना, किसी भी इशू को लेके आप उसके पीछे बोल रहे हैं कि लॉबी कर रहे हैं, इसका मतलब आप पुश कर रहे हैं उस अपने इशू को आगे से मनाने के लिए। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो पहले से इस पे लगे हुए हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस लॉबिंग फॉर सपोर्ट फॉर पेशेंट, इन पेशेंट्स के सपोर्ट के लिए जो लॉबी कर रहे थे विद दिस रेयर डिजीज, हैव वेलकम द मूव, उन्होंने वेलकम किया इस मूव को, विच विल ग्रांट मच नीडेड रिलीफ, यह उनको देगा, प्रोवाइड करेगा, ग्रांट करना मतलब देना, प्रोवाइड करना, क्या, मच नीडेड रिलीफ, जो बहुत ज़रूरी रिलीफ था इन पेशेंट्स को और उनके फैमिलीज़ को, वो रिलीफ उनको मिलेगा। ए रे ऑफ होप इन एन अदरवाइज ब्लीक ट्रीटमेंट सिनेरियो, बोल रहे ए रे ऑफ होप, एक आशा की किरण है, इसमें इन एन अदरवाइज, अदरवाइज मीन यहाँ पे एडवर्ब के तरह से यूज़ किया गया है, डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट या कंसीडर्ड। अदरवाइज मतलब कि जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट सिनेरियो है, उससे डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या बोल रहा है कि अदरवाइज ब्लीक ट्रीटमेंट सिनेरियो। ब्लीक मतलब जो बहुत ही उत्साहजनक नहीं है, चार्मलेस जिसको बोलते हैं, या कोल्ड है, डेजोलेट है। डेजोलेट मतलब होता है कि जैसे वीरान, तो ब्लीक सिनेरियो है अभी वर्तमान में, तो उसमें एक रे ऑफ होप ये दिखाता है। While rare diseases are defined by their infrequent occurrence in the population, जो कि रेयर डिजीजेज जो हैं ये डिफाइंड होते हैं बाय देयर इनफ्रीक्वेंट ऑकरेंस। मतलब बोला है कि रेयर डिजीजेज हम जब डिफाइन नहीं करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो इनफ्रीक्वेंट ऑकरेंस होता है पॉपुलेशन के अंदर। तो इनफ्रीक्वेंट मतलब जो अक्सर नहीं होते, वाले इसकी चर्चा आप कर चुके हैं। जो इनफ्रीक्वेंट है इंटरमीडिएट। द सीयर नंबर ऑफ डिजीजेज, जो सीयर वर्ड होता है टोटल, प्योर, कंप्लीट, यह एक एडजेक्टिव तरह से यूज हुआ है यहाँ पे। तो एक केवल नंबर ऑफ डिजीजेज ही जो हैं इस रेयर डिजीज के अंदर की बात कर रहा है। एस्टिमेटेड बिटवीन 7,000 टू 8,000 कंडीशंस, 7,000 से 8,000 कंडीशंस ऐसे हैं जिनमें एस्टिमेट किया गया है कि ये ऐसे डिजीज हैं। और 450 ऑफ देम हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम हॉस्पिटल्स इन इंडिया, और इंडिया के अंदर उनमें से 450 टाइप के रिपोर्ट किए गए हैं। एंड द नंबर ऑफ पीपल विद सम फॉर्म ऑफ रेयर डिजीज इन इंडिया मेक इट अ प्रॉब्लम that cannot be ignored. And the number of people with some form of rare disease, मतलब जो नंबर ऑफ पीपल जिस रेयर डिजीज इंडिया के अंदर हैं वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है और जिसको इग्नोर किया नहीं जा सकता, दैट कैनॉट बी इग्नोर। ठीक है। When the NPRD was released, जो वो पॉलिसी रिलीज किया गया था, इट अंडरलाइन द मैग्नीट्यूड, बोल रहा है कि बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है कि वो अंडरलाइन किया था, वो रेखांकित किया था, क्या चीज़, द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है साइज या एक्सटेंट या मेजर, किसी चीज़ की मात्रा को बताने के लिए, कि वो इसकी मात्रा, इसकी साइज को रेखांकित किया था। एंड स्पेसिफाइड, और स्पेसिफाई किया था कि दैट डिमांड्स कुड ओनली बी कंसिडर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवेलेबल स्कार्स रिसोर्सेज। और डिमांड जो है उसको कंसिडर करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है कि बैकग्राउंड, यहाँ देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, यह एक नाउन की तरह से। तो उसको डिमांड को हम कंसीडर किया जाना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इस बैकग्राउंड में, किसके बैकग्राउंड में, जो अवेलेबल स्कैर्स रिसोर्सेज हैं। स्कैर्स मतलब इनएडिक्वेट, जो सफिशिएंट नहीं है, कम है, जो कम हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम डिमांड को वो स्पेसिफाई किया है कि NPRD दैट वुड हैव टू बी यूज्ड जुडिशियसली, और इनको हमें यूज़ करना है जुडिशियसली। जुडिशियसली मतलब होता है कि सेंसिबली, जब हम, यह एक एडजेक्टिव है, प्रूडेंट, वाइज,
तरीके से किसी भी चीज़, किसी भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ड जुडिशियस यूज़। While striking a note for the goal of affordable health care, तो यहाँ पे देखिए स्ट्राइकिंग ए नोट, यहाँ एक फ्रेजल वर्ड है। स्ट्राइक ए नोट मीन्स टू एक्सप्रेस, टू अपॉइंट, किसी चीज़ के संबंध में आप कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हम स्ट्राइकिंग ए नोट बोलते हैं। तो वाइल स्ट्राइकिंग ए नोट फॉर द गोल ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर, अफोर्डेबल मीन्स होता है लो कास्ट, बियरेबल, एक ऐसा कास्ट जो हम बियर कर सकें, जिसको हम मतलब वहन कर सकें, तो वहाँ पे उसके लिए वर्ड यूज होता है अफोर्डेबल। एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर का जो गोल है उसकी तरफ की बात कर रहा था। गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए दैट इट्स डायरेक्शंस आर फॉलोड इन फुल। जो डायरेक्शंस अभी वाले हैं एग्जामिशन का कस्टम ड्यूटी में, ये डायरेक्शन को आर फॉलोड इन फुल, पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। बिसाइड्स स्टेइंग द कोर्स, साथ में ये एक राइटर की तरह से बोल रहा है कि बिसाइड्स मतलब एज वेल, इन एडिशन, यहाँ पे ये एक एडवर्ब की तरह से यूज़ किया गया है बिसाइड्स। स्टेइंग द कोर्स, स्टे द कोर्स मतलब होता है टू कंटिन्यू द प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस चल रहा है उसको जब हम कंटिन्यू करने की बात करते हैं, हम करते हैं कि स्टे द कोर्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बिसाइड्स स्टेइंग द कोर्स टू इनोवेट सोल्यूशन फॉर दिस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स, जो इस कैटेगरी के पेशेंट्स हैं उनके लिए जो सोल्यूशंस के लिए जो इनोवेट करने का हमारा जो काम चल रहा है, उस कोर्स को, उस प्रोसेस को चलते रहने देना है, और साथ में ये वाला जो पॉलिसी है इसको हमें पूरी तरीके से सरकार को फॉलो कराना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आज इस आर्टिकल में पूरी तरीके से कंप्रहेंशन को हमने कवर किया, और यहाँ पे हम जो वोकेबलरी प्लान किए हैं वो आप देख रहे होंगे। ये जो भी हम कंप्रहेंशन कर रहे हैं उसके साइड बाय साइड रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो अपने क्लासेस होते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे देखा गया है कि हम कंप्रहेंशन पढ़ाते हैं गुरुजन लोग, और बाद में या इनिशियल में ही हम वोकेबलरी की स्लाइड्स दिखाते हैं, तो हम कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, छात्रों को यहाँ पे समस्याएं होती हैं। तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि जो स्लाइड है, जो कंप्रहेंशन है, उसी के बगल में ये स्लाइड्स हमें मिल जाए, जिससे कि तुरंत का तुरंत विद्यार्थियों को इसको समझने और कंप्रहेंड करने में आसानी हो। तो यहीं पे और इसी नोट पे मैं इस क्लास को समाप्त करने का अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।